से हटा दिया गया था, लेकिन सीबीएसई ने इस चीज को क्या किया कि रिवाइज किया। जब सिलेबस 30% रिड्यूस किया तो उसमें जाके सॉलिड स्टेट बढ़ा दिया। ये सॉलिड स्टेट आने वाला है, तो मैं इसको कराऊंगा ऑर्गेनिक जस्ट खत्म होने के बाद। ये 10 डेज का है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश कर दूंगा इसको। फिर दूसरा है आपका सॉल्यूशन आ रहा है। तीसरा आ रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो चौथा चैप्टर है आपका वो केमिकल काइनेटिक्स। और जो पांचवा चैप्टर आ रहा है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। जो छठा चैप्टर आ रहा है, मैं बताऊंगा कि इसके अंदर कितना पढ़ना है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक फाइल भेज रखी है पीडीएफ की, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स में कितना आएगा, कौन से पोर्शन जो है वो निकाल दिए गए हैं सिलेबस से, वो आपको देख के पढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज रखा है आप लोगों को। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन उसमें लिखा है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी बैटरी है ना बेटा, बैटरी वो नहीं पढ़ना है, कोरोजन नहीं पढ़ना है, रेंसिडिटी नहीं पढ़ना है। सॉल्यूशन बेटा कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पढ़नी है आपको, जो वांट ऑफ फैक्टर है वो नहीं पढ़ना है आपको। केमिकल काइनेटिक्स में जो आर्हेनियस इक्वेशन है, कोलिजन थियरी है ना, वो नहीं पढ़ना आपको। सरफेस केमिस्ट्री में आपका जो सिलेबस है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आगे जो चलेंगे हम उसमें, जैसे कैटालाइसिस वगैरह, उसमें कुछ पोर्शन हटा दिए गए, वो मैं बता दूंगा क्लियरली। जो छठा चैप्टर आ रहा है वो है एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड, ठीक है, मैं बताता चलूंगा आपको। फिर एल्कोहल फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक आ रहा है। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर आ रहा है। ठीक है। सातवां आपका आठवां जो चैप्टर आ रहा है वो है बेटा एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक नहीं आ रहा है। तो इतना चैप्टर आपका आ रहा है। ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। वेल प्रिपेयर फॉर बोथ। मेंटली आप इन दोनों सब के लिए प्रिपेयर रहिए। एल्डिहाइड और कीटोन तक आएगा। हम लोग क्या करा रहे हैं, अभी मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रखा हूँ, चल रहा ऑर्गेनिक अपना। तो जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, तो मैं आपका कार्बोक्सिलिक आज या कल, आज नहीं खत्म हो पाएगा तो कल तक खत्म ही हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक छोटा सा ही है, आप देख भी रहे हो। 10वां जो है अमाइन से स्टार्ट करूंगा, ये भी 3-4 लेक्चर का, यानी इसी वीक में ये भी और ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, विद इन 5 days आई विल फिनिश बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये भी खत्म। अमाइंस आप पढ़ चुके बहुत सारा, थोड़ा बहुत आपको बताना है जो चीजें नहीं है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीक से हम जब स्टार्ट, क्योंकि 20-22 से है, तो हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे अपना जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, जो नहीं हुआ है। ताकि एक चीज हम क्लियर कर लें कि हमारा पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया, सॉलिड स्टेट खत्म होते ही हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा बेटा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स फिनिश कर देंगे हम लोग। बायोमोलिक्यूल फिनिश करने के बाद समझते रहिए, बायोमोलिक्यूल खत्म होने के बाद हम इनऑर्गेनिक पर आएंगे। इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आफ्टरवर्ड पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, देन सिलेबस विल गोइंग टू फिनिश। जैसे हम बायोमोलिक्यूल खत्म करते हैं, अभी तक अगर देखा जाए सवाल, जैसे ही हम यहाँ अमाइंस तक खत्म कर देते हैं, समझ लीजिए आपका 70 से 75% सिलेबस आपका खत्म हो गया। 75% सिलेबस कवर हो चुका है, ये ध्यान रखिए। फिर इसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल अपने डायरेक्टर सर ने आप लोगों को गाइड भी किया था, अपने सीईओ सर मनीष सर ने, उसके हिसाब से पढ़ाई करिए भाई, बहुत मेहनत करिए बेटा। मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तो अपने को 100% चाहिए ही चाहिए रिजल्ट। 100%, यानी अब हम लोग 95% का अब परसेंटेज गेन करने वाले बच्चे बन गए हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, पढ़िए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, जितना पूछोगे मैं सब बताऊंगा। ठीक है, हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो है बेटा एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा भी दिया था थोड़ा सा, फिर भी थोड़ी सी मैं इस पे रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, जो क्योंकि मुझे मैकेनिज्म सिखाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पे रिवीजन कराना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इसको समझते हैं, फिर आज इसकी मैकेनिज्म, फिर इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड when carboxylic acids
reacts with alcohols in presence of concentrated H2SO4, ठीक है, to form an ester, this reaction is called esterification reaction. ये रिएक्शन पैसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो पैसेज बन के आता है आपके सामने उसके लिए भी ये रिएक्शन काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके बारे में 2-4 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी इसके की पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा बेटा कि मान लीजिए अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, ये बता भी दिया था ये रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो करता है। H+ मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको एस्टर मिलता है COOR प्लस H2O मिलता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो इसमें कई की पॉइंट पे हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं CH3 COH प्लस CH3 CH2OH। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर H+ पास करते हैं, फिर हम देखते हैं OH यहाँ से निकलता है। याद रखिएगा पिछली क्लास में जो बच्चे पढ़े थे, जिनको मैं काफी इस पे डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिया था, बहुत डिटेल जानकारी आपको दिया था इस पे। इसकी करीब 5-7 केमिकल रिएक्शंस भी मैंने कराए थे कि जहाँ जो कंफ्यूजन हो सकता है उसको मैंने क्लियर किया भी था आपका, कि अब इस पे कंफ्यूजन का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी आज आवाज मेरी ठीक नहीं रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा समझिएगा। तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से OH यहाँ से H मिलके क्या बन गया बेटा H2O प्लस क्या हो जाएगा CH3CO, ये CH3 बचा, ये CO बचा। अब यहाँ पे ये पोर्शन बचा ना आपके पास, इसके साथ जोड़ दीजिए OC2H5, ठीक है, ये जुड़ के एस्टर बन के तैयार हो गया, ठीक है। आगे हम जानकारी लेते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में ये लास्ट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म नंबर 5, ठीक है, मैकेनिज्म नंबर 5 है। प्लीज आप इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप प्लीज इसको कंसीडर कर लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या मैकेनिज्म नंबर 5 के अंदर क्या लिखेगा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol in presence of acid, ठीक है। या और करके लिख बोल देगा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये बोल सकता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ सकता है आपको, मैं ये क्वेश्चन इसलिए, तो इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं बेटा, बहुत अच्छी मैकेनिज्म है, बहुत डिटेल है, प्लीज इस पे बार बार प्रैक्टिस करिएगा। स्टेप फर्स्ट क्या होगा बेटा, देखिए जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक के R ले लेता हूँ, इस कार्बोक्सिलिक को इस तरह से दिखा देता हूँ O और ये H है। अब ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, एसिड की प्रेजेंस में, तो H+। अब H+ किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। इसमें बहुत ध्यान रखना, हर जगह जो होता है ना, जैसे कार्बोनिल अगर ग्रुप है, समझिएगा अगर कार्बोनिल ग्रुप है और आप H+ की प्रेजेंस दिला रहे हो, तो H+ कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। मान लीजिए अगर कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, तो H+ आपका इस ऑक्सीजन पे, OH वाला जो ऑक्सीजन है इस पे अटैक करता, जो सिंगली बॉन्डेड है, ठीक है। तो इस पे आके इसको ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे इस पे अटैक करेगा पुत्र, RC क्या हो जाएगा, जैसे इस पे अटैक करेगा ये क्या बनाएगा, O, यहाँ से OH,
यहाँ से H आएगा और इस पे वो प्लस चार्ज, क्योंकि इस पे लोन पेयर इसलिए अटैक किया। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, इसलिए ये बॉन्ड को क्या करेगा, इस तरह से तोड़ेगा। जैसे ही तोड़ेगा तो ये रेजोनेंस दिखा दिया, तो आर सी क्या हो जाएगा बेटा, ओ। अब प्लस यहाँ आ गया, ओ एच यहाँ पर और ओ एच यहाँ पर। तो आपने क्या किया, प्रोटॉन को क्या किया, कार्बोक्सिलिक पे दिया था, यानी क्या लिखेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ये कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब मैंने प्रोटोनेशन किया, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड पे आते हैं और इसको समझते हैं क्या है, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो हमारे पास क्या बन के तैयार है, ये पोर्शन बन के तैयार है, ठीक है। तो आर सी ओ एच ओ एच, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या अटैक कराएंगे इसमें, आर डैश ओ एच, ये अपने पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना बेटा, और इस पे लोन पेयर है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो अब ये क्या करेगा, इस पे आके इस पे अटैक करेगा ना। अटैक जैसे इस पे कराओगे बेटा तो ये क्या बन जाए, बहुत ध्यान समझते रहिए, आर सी ओ एच। ये अब देखो मेरी बात सुनो, ये ओ एच तो पुराना है ना, ये नया ओ एच बना है ना बेटा, अब जाके नया ओ एच बना है। तो ये देखो बेटा, पुराना ओ एच ये रहा। अब ऑक्सीजन ये देखो, हाइड्रोजन ये और आर ए, तो जैसे अपना लोन पेयर देगा ये अपना पॉजिटिव चार्ज उठा के इसको दे देगा। फिर से वही कहानी, अब क्या लिखोगे इधर, बताओ बेटा। अब क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ध्यान समझना, क्या लिखेंगे बेटा, एडिशन ऑफ, ये न्यूक्लियोफाइल, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और वो जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल हो गया। तो जैसे किया, अब बेटा देखो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, बहुत ध्यान समझो बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल हो गया। अब इसलिए क्या करेगा, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा। अब जैसे निकलेगा प्लस चार्ज हो गया, अब इस प्लस चार्ज को कौन कैरी करेगा, ये वाला कैरी करेगा, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो ये ओल्ड वाला OH है, जो ओल्ड वाला OH है यहाँ पे है, यह H प्लस को कैरी कर लेगा, तो ये क्या कहेंगे हम, प्रोटॉन ट्रांसफर। क्यों प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, आप सबको पता होना चाहिए कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये प्रोटॉन का ट्रांसफर कराओगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, आर बना, सी हुआ, ओ एच हुआ, ओ यहाँ से, अब एच आके क्या हुआ, एच जाके क्या करेगा, इस पे अटैक कर, जैसे ही आप इसको निकालोगे अटैक कर देगा। तो एच फर्दर यहाँ पे देखो प्लस चार्ज बन गया, लेकिन ये H2O बन के तैयार ऐसा हो रहा है। फिर क्या हुआ बेटा, ओ फिर क्या हो गया, आर डैश, यही बचा। स्टेप नंबर थर्ड पर आते हैं। स्टेप नंबर जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या डिस्कस करते हैं, इसमें देखो हमने क्या देखा था, आर, फिर क्या था बेटा हमारे पास, सी था, ठीक है, सी, फिर ओ एच, फिर क्या था बेटा, ओ एच, एच, फिर क्या था यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर क्या था, ओ आर डैश था, ठीक है, यही सब था। अब क्या करेगा, ये H2O निकलेगा ना, यहाँ से H2O निकाल दो। जैसे H2O निकालोगे तो देखो बेटा, जैसे आप H2O निकालोगे, बहुत ध्यान समझते रहिएगा, तो ये R क्या बचा बेटा, यहाँ निकालोगे न्यूट्रल हुआ, यहाँ कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज, फिर ऑक्सीजन, फिर OH आ गया, ठीक है, फिर OR डैश बन गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब हमारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या बेटा, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर उठा के इसको दे देगा। जैसे इसको देगा लोन पेयर उठा के, देखिए बेटा रेजोनेंस आने लगा, तो लोन पेयर देगा तो देखो बेटा, ओ एच हो गया, यहाँ पे क्या है, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या आ गया बेटा, ओ आर डैश आ गया, ठीक है।
अब ऑक्सीजन पे फर्दर पॉजिटिव चार्ज तो स्टे नहीं कर सकता, इसलिए इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ से क्या करोगे, रिमूवल ऑफ H प्लस निकाल रहे हो, प्रोटॉन निकाल रहे हो ना बेटा, क्योंकि आप देखिए स्टार्टिंग में शुरुआत में अब देखो बेटा OR डैश तो एस्टर बन के तैयार हो गया ना। तो थर्ड वाला स्टेप में क्या किया आपने, एक बार पानी निकाला, फिर क्या निकाला, प्रोटॉन। तो यहाँ लिखेंगे डीप्रोटोनेशन एंड डिहाइड्रेशन, ये भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं लॉस ऑफ H2O एंड प्रोटॉन। ठीक है, आप स्टार्टिंग में देखिए रिएक्शन में क्या था, मैं एक बार और मैकेनिज्म समझाऊंगा। आपने प्रोटॉन का एक्सेप्ट करा था तो ये एज ए कैटलिस्ट था ना बेटा, तो अगर आपने कैटलिस्ट का ऐड कराया तो रिएक्शन जब एंड होगी तो उससे पहले ही आपका H प्लस क्या करेगा बेटा, निकल जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या करेगा, आपका H प्लस रिमूवल हो जाएगा। ओके, उससे पहले आपका H प्लस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी भी यही होती है। तो हमने क्या करा, एक बार मैकेनिज्म को डिस्कस करता हूँ, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, आप प्लीज इसको पढ़ के जाइए। ये मैं कह सकता हूँ ये 2021 में आएगा, नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम में हो सकता है ये पूछ ले, प्लीज इसको रिवीजन करिए बहुत बढ़िया से। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोनेशन ऑफ एसिड, H प्लस कराया तो याद रखिएगा इस पे नहीं आएगा, अगर C डबल बॉन्ड है तो उस पे जाएगा। आ गया, इसका रीजन क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे जैसे इस पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया, तो जैसे यहाँ पर आया तो प्लस चार्ज आ गया ना बेटा, तो जैसे यहाँ प्लस चार्ज आया तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इस पे क्या आ गया बेटा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। फिर हमने देखा कि जैसे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये पोर्शन आपका क्या हो गया बेटा, याद रखिएगा ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पहले से OH है, जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था देख ले आप, अब जाके ये OH बना, ये न्यू OH है, ये ओल्ड OH पहले से ही था। तो जैसे इस पे हम कराएंगे अटैक, तो हम एल्कोहल का अटैक करा रहे हैं, तो क्योंकि अब एल्कोहल ही बचा, तो एल्कोहल का जब अटैक कराएंगे इसके ऊपर, देखो बेटा एल्कोहल का जैसे अटैक कराएंगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और आपका जो ये पॉजिटिव पोर्शन बना है वो क्या काम करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो जैसे हमने इस पे अटैक कराया तो ये क्या बन गया, RCOH, फिर पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूक्लियोफाइल लोन पर उठा के देगा, पॉजिटिव चार्ज कुछ कैरी कर लेगा। तो जैसे इसने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया, देख रहे हो, तो अब यहाँ से ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ का लोन पेयर है उठा के अपना लोन पेयर, ये H प्लस यहाँ से निकलेगा तो इस H प्लस को ये गेन कर लेगा। जैसे ही इसने गेन किया तो OH और फिर RCOH OR आ गया, OR डैश आ गया। अब ये H2O निकलेगा ना, तो इसलिए हमने क्या कहा, इसका स्टेप का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कोहल कर दिया। एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहा है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ H2 एंड प्रोटॉन, देखो बेटा जैसे ये बनेगा तो क्या करेगा, ये वाटर का लॉस करेगा। देखो बेटा वाटर का लॉस मैं यहाँ नहीं दिखाया हूँ, तो मैं H2O लॉस आपको दिखा दे रहा हूँ। H2O का लॉस हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके बगल में देखो बेटा लोन पेयर, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना लोन पेयर उठा के देगा, यानी रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। तो जैसे इसको देगा तो ये देगा बेटा, तो ये डबल बॉन्ड के साथ फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पे चला गया, और जबकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल है, इसका मतलब उसके साइड में जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है आप उसको निकाल दीजिए। तो हाइड्रोजन निकाला, तो हाइड्रोजन निकालने को लॉस ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे, और वाटर निकालने के लॉस ऑफ H2O बोलेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप में ये सारा चीज हो गया, हमने ये सारी चीजें इसके बारे में ठीक है देखी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, मतलब ये मैकेनिज्म के पार्ट्स थे, ये सारा मैकेनिज्म आपका हो गया। इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट्स बेटा, की पॉइंट्स क्या हैं, पहली बात ये है याद रखना, एस्टेरिफिकेशन इज एन, पहला बात एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन is a first order kinetics, pseudo first order, pseudo नहीं, आप केवल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिख लो, pseudo फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट सेकंड पोर्शन ये हो गया, बहुत गर्मी है,
ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा है बेटा, तो इसके अंदर इट इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन, यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात आप देखिए बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए केमिकल रिएक्शन, इसमें वाटर जब निकलता है ना बेटा, अब इसको समझते हैं हम लोग। होता क्या है डिटेल में देखो, थर्ड पॉइंट में ही आपको दिखाऊंगा मैं। आप मान लीजिए आपने इसके अंदर ROH डाल दिया, कार्बोक्सिलिक, फिर इसी के अंदर R-OH डाल दिया, फिर इसके अंदर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया थोड़ा सा, तो आप देखोगे आपको जो मिल रहा है इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, RCOO R- एस्टर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा बेटा, H2O। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बीच में क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जितना ज्यादा ये और ये डिसोसिएट होगा उतना ही ज्यादा ये और ये बनेगा, और ये भी ज्यादा बन जाएगा तो क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो ये क्या करेगा, अगर ये ज्यादा बन गया तो इन दोनों का मिक्सचर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये रिएक्शन फर्दर किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप लोग को याद होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो ये दोनों के बीच में ये दोनों कॉम्बिनेशन करके क्या बना रहे हैं बेटा, एस्टर और वाटर, तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है ना बेटा। अब देखो क्या मैं समझाता हूँ, ये दोनों सब सारी चीजें एक ही वेसल के अंदर हो रही है, यानी RCOOH प्लस R-OH है, हमने ये इक्विलिब्रियम रख रहा है ना, तो H प्लस हो गया, तो क्या बना रहा है RCOO R- प्लस H2O। तो क्या हो रहा है देखो, इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों और ये दोनों जब खत्म होंगे तो ये और ये बनेगा, अगर इनका ज्यादा अमाउंट हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, इन दोनों का ज्यादा अमाउंट हो गया तो इधर जाएगी, क्योंकि ली चैटलियर ने ये बोला था ना कि अगर जिधर साइड ज्यादा अमाउंट होता है रिएक्शन हमेशा उस साइड मूव कर जाती है जिधर उसके अप्लाइड इफेक्ट को वो क्या कर सके, कम कर सके, तो इसलिए रिएक्शन किधर चली जाती है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब वो समझने की जरूरत क्या है इसके अंदर, कि अपने को अगर एस्टर ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हाउ टू, ये क्वेश्चन ही बनता है, हाउ टू increase the formation of, how to increase the formation of ester in esterification reaction, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में आप एस्टर के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है, क्या आंसर होगा बेटा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन इसलिए वो पूछ रहा है। जैसे ही बेटा एस्टर और वाटर बने, मैं क्या करूंगा, वाटर निकाल दूंगा, अगर मैं वाटर निकाल दिया तो प्रोडक्ट साइड देखिए अमाउंट क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम, और रिएक्टेंट साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, तो नहीं समझ पा रहे हो आप। जैसे बेटा देखो, अगर मैं कुछ भी नहीं निकाल रहा हूँ तो एस्टर भी बना वाटर भी बना,